काली ने सपेरे से बंसल परिवार के सामने होगा नवाया सारा सच, क्योंकि जब सपेरा और नागिन बात कर रहे थे उस वक्त कली उन लोगों की बातों को सुन लेती है। अब नियति को तो पहले ही हिंसक हो गया था कि हमारे और सवेरे की बात को किसी ने तो जरूर सुना था, लेकिन बंसल परिवार में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने हमारी बात को सुना था, यह उसे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब काली नागिन वाला ड्रेस पहनकर एकदम नियति की तरह नागिन बनकर सबके सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और वहीं पर नियति को साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं हमारी बात को लगता है इस क्लीनर सुना था, क्योंकि अगर कालीन ने नियति और सपेरे की बात को सुना नहीं था, नियति के रूप को देखा नहीं था, तो फिर वह ऐसा ड्रेस पहनकर कैसे आ गई, उसे ऐसा हुलिया कैसे पता चल गया कि ऐसा नागिन होती है। और उसने यह भी कहा था कि हम इच्छाधारी नागिन वाला ड्रेस पहनें, क्योंकि जब वह नागिन आए हमें नस्ले के लिए तब उसे पता चल जाए कि हम उसी की बिरादरी के हैं, और हमें छोड़ दिया। हालांकि गली की ऐसी हरकतों से यह तो समझ में आ रहा है कि सवेरे और नियति नागिन की बात को इस कली नहीं सुना था, लेकिन ही ने कब सुन लिया वहां करने की गई थी यह नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिब्बे की जान पर खतरा अभी भी बनाएं, और आप लोग दिव्यम को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे भगवान दिव्यम की रक्षा कीजिए। जब गोलू सपेरे को बंसल परिवार में उस नागिन को पकड़ने के लिए लेकर आता है तो सभी लोग बोलते हैं कि यह बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है, और वह बाबा भी इतना लंबा चौड़ा फेंकता है जिसे समझ में आता है कि हाँ वो बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा है। लेकिन जैसे ही वह इच्छाधारी नागिन नियति को देखता है उसकी तो चार हो जाती है और वह गिड़गिड़ा करके उस नागिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। कहता है कि मैं एक छोटा मोटा सा हूँ, छोटे मोटे सांपों को पकड़ लेता हूँ, इच्छाधारी लागू से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बख्श दो। नियति नागिन उसे समझाती है कि तुम जाकर के नीचे घर वालों से कहना कि मैंने इस पिटारे में उस साहब को पकड़ लिया है और तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर किसी को कुछ पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके